गुड मॉर्निंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने बहुत से पेरेंट्स से सुना है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाना चाहते हैं। तब मेरे ख़्याल में ये एक बात आती है कि सभी पेरेंट्स अच्छे स्कूल में तालीम दिलाना चाहते हैं, तो सभी स्कूल अच्छे क्यों नहीं होते? सभी स्कूल अच्छे क्यों नहीं होते? सभी स्कूल में एक जैसी तालीम क्यों नहीं दी जाती? सभी स्कूल में एक जैसे टीचर क्यों नहीं होते? सभी स्कूल में अच्छी तालीम तलबा के लिए तमाम तर तालीमी वसाइल क्यों नहीं होते? और तमाम स्कूलों में तमाम अपने तलबा की भलाई क्यों नहीं देखी जाती? जबकि बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता जा रहा है, जबकि बच्चों की बढ़ती उम्र बर्बाद होती जा रही है। कई बच्चे स्कूल जाकर भी ना के बराबर हैं। स्कूल जाते हैं और सिर्फ़ वैसे ही अपना बैग लेकर वापस आते हैं। जब उनका दफ्तर, उनका बस्ता खोल कर देखा जाता है तो उसमें एक अल्फाज भी लिखा नहीं होता। टीचर ने हाथ पकड़कर एक अल्फाज भी लिखना सिखाया नहीं होता। और टीचर फिर अगर बोलूं तो लगेगा कि एक टीचर होकर एक टीचर को नाम रखती हैं। कुर्सी पर बैठकर पूरा वक्त गुजार के अपने घर जाना, ये कोई ईमानदारी की बात नहीं है। ये कोई हलाल कमाई की बात नहीं है। 50 पेरेंट्स की 50 औलाद आपके लिए फजूल नहीं है। आपके पास 5 घंटे वक्त पढ़ाई के लिए है, तो उसमें से आप 3 ही घंटे उनको पढ़ाइए। मगर लेकिन ईमानदारी से पढ़ाइए और 2 घंटे तलबा का एंजॉय कीजिए। अपनी बातें उनको सुनाइए, उनकी बातें खुद सुनिए। कई स्कूलों में तो ऐसा देखा जाता है कि दफ्तर भर भर कर उनकी किताबें और कापियाँ ख़रीदी जाती हैं। फ़ीस तो देखिए स्कूलों की आसमान को छू रही है। उनके बैग्स की फ़ीस लेते हैं, उनके जूतों की फ़ीस लेते हैं, उनके यूनिफॉर्म की फ़ीस लेते हैं, उनकी ट्यूशन फ़ी लेते हैं। अरे ट्यूशन फ़ी लेते हो, पढ़ाते क्या हो? ट्यूशन नहीं, भर भर कर होमवर्क देते हैं कि पेरेंट्स लगे रहें। आज का होमवर्क कंप्लीट किया, कल फिर एक व्हाट्सएप पर आ जाता है कि इतना होमवर्क आप घर पर कराएं। अरे आप स्कूल में किस लिए हैं? आप ट्यूशन फीस किस लिए ले रहे हैं? अगर आप सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं तो वो किस लिए है? आकर कुर्सी पर बैठकर जाने के लिए है। अरे वो बच्चा क्या सीखता है? हर रोज़ अगर एक बच्चा एक अल्फाज भी सीख जाए ना, अगर उर्दू मीडियम का हो तो एक अल्फाज भी सीख जाए तो 200 ईज़िली अल्फाज उसको साल में आना चाहिए। 365 दिन में से ठीक है 165 दिन माफ़ छुट्टियों में चले गए आपके, लेकिन 200 अल्फाज उसे इंग्लिश के नए आने चाहिए, 200 नए अल्फाज उसे मराठी के आने चाहिए, 200 नए अल्फाज उसे उर्दू के आने चाहिए और 200 ट्रिक उसे रियाजी की आप सिखा सकते हैं। अगर ठीक है ट्रिक आपको मुश्किल लगता है, 200 ना सही आप 100 ही सिखा दीजिए। ठीक है, माफ़ कीजिए 100 नहीं 50 ही सिखा दीजिए साल में। एक साल में 50 ट्रिक तो आप सिखा सकते हैं।
نہیں، آپ کے پاس اس کا کوئی پلان نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی جائزہ نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے لیے کوئی تیاری کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ٹیچر ہو؟ پھر آپ کیسے ٹیچر ہو؟ خود کو آپ ایک پیرنٹس کی جگہ پر رکھ کر اپنے آپ کو پرکھیے۔ ٹیچر بول کر آپ اسے، سامنے والے بچے کو ٹیچر بول کے آپ جج مت کیجیے، ایک پیرنٹس کی نظر سے دیکھ کر اسے پڑھائیے۔ ایک پیرنٹس اپنے بچے کے لیے کیا چاہتا ہے کہ میرا بچہ اتنا پڑھے۔ خود تو اردو اسکول میں ہیڈ ماسٹری کرتے ہو، خود تو اردو اسکول میں ٹیچر ہی کرتے ہو، 60,000 80,000 40,000 50,000 جو بھی ہے تنخواہ پاتے ہو، اور اپنی اولاد کو انگلش اسکول میں ڈالتے ہو۔ تو یاد رکھیں، دنیا مکافات عمل ہے، آپ کو اس ہاتھ کا بدلہ اس ہاتھ ضرور ملے گا۔ آج اگر آپ ان طلبہ کو نہ پڑھائیں گے تو یہی آپ کی اولاد کل اسی ماحول میں رہے گی، اور وہی ماحول آپ کے بچے کو تانے دے دے کر رکھے گا، بڑا کرے گا کہ تیرے تو فلاں فلاں ٹیچر تھے، تیرے تو انہوں ٹیچر تھے، کچھ بھی نہیں پڑھاتے تھے، چھڑی سے مارتے تھے، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، کرسی پر بیٹھ کر گھر جاتے تھے۔ تو پیارے اساتذہ، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ حلال کمائی کھائیے، حلال کمائی کھائیے، حلال کمائی کھائیے، تاکہ آپ کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کے وقت شرمندگی نہ ہونا پڑے، آپ کو گناہ گاری اپنے سر پر اٹھانا نہ پڑے، اور یہی بچے آخرت میں آپ کا دامن نہ پکڑیں۔ تو اساتذہ، بچوں کو پیار سے بھی لیجیے، اسکولوں میں سوسائٹی سے یا سرکاری ZP اسکول ہو تو دفتروں سے یا پھر قانون سے یہ بات لاگو ہے کہ بچوں کو ماریے مت۔ تو دیکھیے، بچوں کو مارنے کے نئے نئے ٹرک اساتذہ نے نکال دیے ہیں، انہیں مکہ مارتے ہیں، آپ انہیں بکا مارتے ہیں، آپ انہیں چمٹی لیتے ہیں، آپ انہیں کسی طریقے سے مروڑ دیتے ہیں، تو اس کے اعضاء کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے، لیکن وہ آپ کو زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ انہوں نے، اس ٹیچر نے مجھے اس جگہ اس طرح سے مارا تھا، جو آج بھی مجھے درد کرتا ہے۔ ماریے، بچوں کو ڈانٹیے، لیکن ان کے حساب سے، تھوڑا اس کے دائرے میں رہ کر اپنا غصہ بتائیے، ضرور بتائیے، لیکن اسے اپنے دائرے میں رہ کر، تاکہ بچوں کو ایذا نہ پہنچے، ان کی سمجھ میں آ جائے، بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ٹیچر اس بات پر غصہ ہوتے ہیں، یہ بات ہمارے ٹیچر کو اچھی لگتی ہے۔ کچھ بچوں کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا چڑھا کر، پھلا پھلا کر بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ کچھ بچوں کو تھوڑی سی سزا کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ خوب ساری سزا کی۔ سزائیں دینا تو آج قانوناً غلط ہے، جرم ہے، لیکن بنا سزا کے بھی بچے پڑھتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، ہماری مسلم قوم ہے، ہم اپنے طلبہ کو باتوں ہی باتوں میں، کہانی ہی کہانیوں میں ہم دینی اخلاق بھی سکھائیں۔ بچے اخلاق سے گرتے جا رہے ہیں، بچوں میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ارے کیسی قوم بڑی کر رہے ہو جو بد اخلاق پیدا ہو رہی ہے؟ یہ تو سوچو، اسی قوم میں آپ کے بھی بچے پل بڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر قوم کو نہ سدھاریں تو آپ کے بچے بھی اسی ڈگر پر چلیں گے۔ تو پیارے والدین، پیارے ٹیچرز، ایک دوسرے
को आप सपोर्ट करें। एक दूसरे के सपोर्ट से अपने तलबा को, अपने बच्चों को तरक्की देने की कोशिश करें। ना कि हाँ मेरा काम इतना था, मेरा काम ये लाइन, आज इतनी लाइन पढ़ाना था, मैंने इतनी पढ़ा दिया, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। या पेरेंट्स, मैं इतना होमवर्क मुझे कराना था, हाँ मैंने इतना होमवर्क करा दिया, अब इसके आगे मुझे इसे कुछ सिखाना नहीं है। ऐसे नहीं है। इंसान, तालिब इल्म 24 घंटे सीखता है। उसे आप मुसलसल तालीम देते रहिए, मुसलसल सिखाते रहिए, वो सीखते रहेंगे। तालीम देने में कोताही ना करें और तलबा को खेल को उनके साथ खेल लेकर, खेल को उनके साथ खेल कर, खेल खेल में पढ़ाकर उन्हें तरक्की दिलाएं। बच्चे खेल खेल में ज़्यादा पढ़ते हैं। कभी कभार ऐसे भी तालीमी वसाइल होते हैं जो ये बोल कर इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि आओ चलो हम ये खेल खेलें, आओ चलो ये खेलते हैं, आओ देखते हैं इसमें कौन जीतता है, आओ देखें इसमें कौन होशियार है, आओ देखें ये किसको अच्छा आता है, आओ देखें ये किसको अच्छा लिखना आता है, आओ देखें किसका खुशखत है। तो आप इस तरह से तलबा की हौसला अफजाई करते करते उन्हें आगे बढ़ाइए। टॉर्चर करने से तलबा आगे नहीं बढ़ते, बुरा भला कहने से वो आगे नहीं बढ़ते। तलबा की तरक्की को मद्देनज़र रखिए और अपने फ़र्ज़ को अंजाम दीजिए। बाकी अल्लाह मालिक है। तालीम का देने वाला तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। इल्म का देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई तालीम नहीं दे सकता। हम असातिज़ा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम देने वाले ज़राए हैं, ज़रिया हैं। तो अपने आप को एक अच्छा ज़रिया बनाइए, बुरा ज़रिया ना बनाएं। एक अच्छा ज़रिया, एक मिसाली ज़रिया बनाइए। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।